गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो 15 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए वेरी सॉरी, क्योंकि कुछ अर्जेंट वर्क के कारण मैं बिजी था। तो अभी अपने पास रेगुलर वीडियोस रहेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। नो टॉकिंग, अपना नो बकवास, ओनली क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 15 का जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको लगा के रखना और अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। देखो आपके पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x माइनस a और x माइनस b। अपने को क्वेश्चन दिया है dx अपॉन रूट x माइनस a और x माइनस b। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो I इक्वल टू dx अपॉन रूट, देखो x को x से करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस bx माइनस ax प्लस का ab। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या हो जाएगी, I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस x, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, a प्लस b प्लस ab। ठीक है, हमें क्या करना है, पूर्ण कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, यानी पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। पूर्ण वर्ग विधि के लिए हमारे पास क्या चाहिए, x का गुणांक 2 होना चाहिए या x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस का 2x a प्लस b अपॉन 2, a प्लस b अपॉन 2। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, प्लस ab, प्लस क्या आ गया, ab। तो I इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 2x a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ab। जो पूर्ण वर्ग विधि में हम करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करते हैं कि जिसका स्क्वायर 2x का जो भी गुणांक होता है, कोएफिशिएंट होता है, उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं और स्क्वायर करके क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब अपने पास क्या होगा, आइडेंटिटी बनाते हैं। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, x यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का, तो आइडेंटिटी किसकी बनेगी, माइनस की, a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 प्लस ab। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, आइडेंटिटी ओपन कर दी कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब माइनस से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो I इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, dx अपॉन, देखो नेक्स्ट स्टेप आपके पास ध्यान से देखना है कि यहाँ पे आपके पास देखो क्या है, x माइनस a प्लस b अपॉन 2, x माइनस a प्लस b अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये कंप्लीट माइनस का हो जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पे देखो मैंने 4 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस 4ab अपॉन 4। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x माइनस a प्लस b अपॉन 2 होल स्क्वायर
अपने पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन 4। देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है कि माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी आपके पास, नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगी आपके पास I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट का रूट आपके पास क्या आएगा, x माइनस a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x माइनस a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस, क्योंकि आइडेंटिटी किसकी हो गई, a माइनस b, यानी a माइनस b अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अपने पास आइडेंटिटी क्या है इसकी, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी आपके पास आता है log मॉडुलस x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपके पास आ जाएगा log x की देखो क्या है, x माइनस a प्लस b अपॉन 2, x माइनस a प्लस b अपॉन 2 प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x की वैल्यू रखेंगे कंप्लीट यहाँ पे, तो x की वैल्यू अगर कंप्लीट रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का मतलब a माइनस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक इक्वेशन बन रही है आपके पास, कंडीशन क्या बन रही है, देखो मैं इस कंप्लीट को मैं क्या मान रहा हूँ a और इस कंप्लीट को मैं क्या मान रहा हूँ b, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। कंप्लीट x माइनस a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, कंप्लीट क्या है, a है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आपके पास आइडेंटिटी होती है a माइनस b और a प्लस b। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या करेंगे, I इक्वल टू log का log मॉडुलस x माइनस a प्लस b अपॉन 2 प्लस, अब देखो a प्लस b, सबसे पहले क्या लिखा है, a प्लस b या a माइनस b, तो a माइनस b लिखते हैं, x माइनस a प्लस b अपॉन 2, a माइनस का b यानी माइनस a माइनस b अपॉन 2। दूसरा हम क्या लिखेंगे, a प्लस b का मतलब आपके पास क्या हो गया, x माइनस a प्लस b अपॉन 2 प्लस a माइनस b अपॉन 2। कंप्लीट हो गया। आपके पास I इक्वल टू क्या हो गया, I इक्वल टू log x माइनस a प्लस b अपॉन 2 प्लस रूट, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, x तो सेम का सेम रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 क्या ले लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस का a माइनस का b, ये क्या बनेगा, माइनस का a प्लस का b
अपॉन में 2। ठीक है, दूसरा आपके पास ये क्या बनेगा, यहाँ पर भी 2 एलसीएम ले लेता हूं, मेरे पास क्या बनेगा x माइनस ए माइनस का b प्लस का a माइनस का b अपॉन 2। देखो यहाँ पे b से b क्या हो गया, b से b कैंसिल हो गया, a से a भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आके बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन के लास्ट में। जो एनसीईआरटी में फॉर्म दे रखी है उसी फॉर्म में हम आंसर निकालेंगे। तो देखो आपके पास क्या है, i इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो log का log मॉडुलस x माइनस a प्लस b अपॉन 2। यहाँ पे देखो रूट आ गया। सबसे पहले कंडीशन देखो क्या बनी, आपके पास क्या बन गया x माइनस 2a अपॉन 2, x माइनस 2a अपॉन 2। यहाँ पे क्या बन गया देखो x माइनस 2b अपॉन 2, x माइनस 2b अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, प्लस का c। तो i इक्वल टू आपका आंसर क्या आ गया, log का log x माइनस a प्लस b अपॉन 2 प्लस, ठीक है, प्लस रूट का रूट आपके पास क्या बना x माइनस a और x माइनस b और प्लस का c। ये कंप्लीट है, वॉच द वीडियो। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान से दोबारा, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो रिपीट कर लेना, लेकिन क्वेश्चन को एकदम रट के रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x प्लस का 1 इंटू dx अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3। तो यहाँ पे देखो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हमें ये देखना है, कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान में रखना है कि सबसे पहले मैं ट्राई करके देखता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि जो समाकलन की है वो यूज करके देखता हूँ, जो आपने 7.2 में किया हमने। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में वही, क्योंकि उसमें आपके पास 90% क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व हो जाते हैं जो भी एग्जाम में आते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, दूसरा आपको क्या करना है कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन से मेथड यूज हुए, 5 या 6 मेथड यूज हुए, पांचों 6 मेथड क्या करो आप लिख लेना एक जगह। और फिर जो भी क्वेश्चन है, जैसे मतलब आप एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन निकालते हो तो आप ट्राई करके देखो। सबसे पहले देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी आपके पास प्रतिस्थापन विधि है कि नहीं है, फिर आपके पास हाईलाइट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो आप क्या करो उसमें यूज करके देखो, क्योंकि वैसे तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन से मेथड से होगा, लेकिन आप क्या करोगे पांचों मेथड को एक पेज में रखोगे और फिर कोई भी क्वेश्चन आप लिख लोगे। आपको ये नहीं देखना कि कौन से चैप्टर में से या कौन सी एक्सरसाइज में से है ये 7 की, वो आप लिखोगे। लिखने के बाद में आप उसमें से चॉइस करके देखोगे कि कौन सा मेथड आपके पास यूज हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा है, हाईलाइट यूज हो रहा है, या पार्शियल फॉर्म यूज हो रहा है, आंशिक भिन्न वाला सूत्र मेथड यूज हो रहा है।
तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, वो पेज में सारे, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरे मेथड लिखा दूंगा कि ये मेथड हमने यूज किए हैं और उन मेथड को आपको फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन उठाओ किसी भी चैप्टर से, आप ये मत देखो कि ये कौन सी एक्सरसाइज है, आप तो ये देखो कि इसमें मेथड कौन सा यूज होगा, ठीक है, तब जाके ये क्लियर होगी। वरना आप निकालते जाओगे पीछे से भूलते जाओगे, फिर निकालते जाओगे पीछे से भूलते जाओगे। हमें भूलना नहीं, हमें याद रखना है कि 7 के चैप्टर में 5 मेथड यूज होते हैं और मैं उस क्वेश्चन को मैं पांचों मेथड का यूज करके देखूंगा कौन सा मेथड यूज होता है। एक दो बार ट्राई करके देखोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान में रखना है, वरना इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। अब देखो यहाँ पे मैं अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूँ तो मेरे पास देखो, अगर मैं इसको t मान लेता हूँ 2x² प्लस का x माइनस का 3, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास क्या मेथड कुछ भी था, किसी भी चैप्टर से था, वहां पे कुछ ऐसा नहीं लिखा होता। वहां पे जब आपके पास क्वेश्चन, मान लो यही क्वेश्चन आता तो सिर्फ आपको लिखा होता है कि सोल्व करो इसको, क्या करो आप इसको सोल्व करो, यानी उसने कोई मेथड की बाउंडिंग नहीं देता आपको, उसके लिए आपको पाबंद नहीं करता कि आप इसी मेथड से करो, तो आप तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो आपको पांचों मेथड यूज करने आने चाहिए इस चैप्टर में। अगर ये आ गए, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन यानी कलन आपका कम से कम 40 नंबर का, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, दोनों ही बोर्ड में क्या होगा आपके पास 40 नंबर का आएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो कैलकुलस है वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। एक चैप्टर नंबर 5 है, एक चैप्टर नंबर 7 है, एक चैप्टर नंबर 8 है, एक चैप्टर नंबर 9 है और एक चैप्टर नंबर 11 है। ये चैप्टर आपके 40 नंबर के होंगे, यानी आपका पेपर 80 नंबर का है, जिसमें से 40 नंबर सिर्फ कैलकुलस यानी कलन के ही हैं। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट रखना। और जब आपको अगर 7 के आ गई तो 7 के से आपको 8 की भी आ जाएगी, 11 की भी आ जाएगी। अगर 5 की आपको अच्छे से आती है तो आपको 9 की और भी अच्छे से आ जाएगी। तो ये जो एक्सरसाइज है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप उन मेथड्स को देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं लिखाऊंगा तो वो आप नोट करके रखना है। तो देखो अपना क्वेश्चन क्या था कि मैं इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके देखूंगा। मेरे पास क्या है, लेट करता हूं, माना लेट क्या हो गया 2x² प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू t, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। देखो कुछ बच्चों की क्या की प्रॉब्लम है कि सर हिंदी मीडियम में, तो मैं हिंदी भी पूरी यूज करता हूँ वीडियो में, और कुछ टाइम के बाद में मैंने कहा है थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ टाइम के बाद में आपके पास हिंदी की अलग और इंग्लिश मीडियम की अलग रहेगी। लेकिन इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी मीडियम भी आपको साथ में समझाऊं हिंदी में भी। तो देखो आपको क्या लिखा है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हिंदी मीडियम की बात करते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपके पास क्या आएगा 4x प्लस का 1 dx इक्वल टू dt। चलो यूज करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, i इक्वल टू dt, यानी 4x प्लस का 1 dx की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं dt अपॉन रूट t। अपॉन क्या जाएगा रूट t, क्योंकि इसके वैल्यू क्या माना है मैंने t माना है। तो i इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगी t की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 dt, क्योंकि t क्या हो जाए आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूं dt अपॉन t की पावर 1 अपॉन 2, क्योंकि रूट वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, नीचे क्या थी प्लस की थी, और आपके पास डिनोमिनेटर या अंश में जाने के बाद में ये किसकी हो गई माइनस की। अब मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो आपके पास क्या आएगा i इक्वल टू t की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस का 1 प्लस c। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा i इक्वल टू आपके पास क्या आएगा t की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस c। तो i इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 इंटू t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे तो i इक्वल टू 2 इंटू t की वैल्यू देखो कितनी है 2x² प्लस का x माइनस का 3, यानी 2x² प्लस का x माइनस का 3 की पावर 1 अपॉन 2 प्लस का c। कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2x² प्लस का x माइनस का 3 प्लस का c। ये क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16।
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इसमें भी क्या है कि क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 23 तक एक दो क्वेश्चन नंबर देखो आप 18, 19, 20, 21, 22 और 23 ये क्या कि आपके पास स्पेशल इंटीग्रेशन मतलब आपके पास उसी मेथड से होंगे। ये 5 क्वेश्चन है, एक इसका एग्जांपल है जो अलग टाइप से हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना है। वैसे तो ये इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन देता है तो ये 5 ही क्वेश्चन है जो एक स्पेशल इंटीग्रेशन मेथड यानी स्पेशल आपके पास समाकलन के मेथड विधि से आपको क्या करना पड़ेगा, ये सोल्व करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पांचों क्वेश्चन वेरी सिंपल मेथड से समझाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।